गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और कंटिन्यू कर रहे होंगे। गाइस, लॉकडाउन हो गया है तो ऐसा नहीं सोचना है कि पढ़ाई नहीं करनी है। बिल्कुल नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुके हैं तो आपकी छुट्टियां आ गई हैं। पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, करते रहना है। जैसे ही सब कुछ ख़त्म होगा, आपके एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो वहाँ आपको इस पढ़ाई का बेनिफिट मिल जाएगा। तो अपनी पढ़ाई पर कोई ब्रेक नहीं लगाएं, पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें और बढ़िया आराम से घर पर रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, बाहर नहीं जाना है कहीं भी। और गाइस, आज है 30 अप्रैल 2021 और हम देखेंगे 30 अप्रैल का करंट अफेयर, सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं सबसे पहले कल का प्रश्न। पहला प्रश्न है, कल आपसे प्रश्न पूछा गया था, एक प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर अवार्ड किसने जीता। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंथोनी हॉपकिंस। एंथोनी हॉपकिंस को यह अवार्ड दिया गया है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड, एंथोनी हॉपकिंस। और इनकी मूवी द फादर के लिए इनको मिला है अवार्ड। द फादर इनकी मूवी थी, इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, एंथोनी हॉपकिंस। और बेस्ट मूवी का अवार्ड या फिर बेस्ट पिक्चर, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है नोमैडलैंड को। नोमैडलैंड, याद रखिए ये मूवी का नाम। बाफ्टा अवार्ड में भी बेस्ट मूवी का अवार्ड इसे ही मिला था और ऑस्कर के लिए भी यही मूवी को अवार्ड मिला है, नोमैडलैंड को। और द फादर के लिए मिला है एंथोनी हॉपकिंस को बेस्ट एक्टर का अवार्ड। राइट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, एसबीआई रिसर्च ने फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 22 में भारत की जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद प्रति दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। 9%, 8.7%, 9.5%, 10.4%। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10.4%। फाइनेंशियल ईयर 2022 में एसबीआई रिसर्च के द्वारा भारत की जीडीपी वृद्धि दर 10.4% रहने वाली है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, डीआरडीओ ने किस शहर में कोविड अस्पताल स्थापित करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए है अहमदाबाद, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है जयपुर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद शहर में कोविड अस्पताल स्थापित करने जा रहा है डीआरडीओ। डीआरडीओ क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, याद रखना है। इसके अलावा एक और डेट पूछी जाती है इसरो की। इसरो क्या है, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में, तो ये डेट भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अहमदाबाद शहर में डीआरडीओ कोविड अस्पताल स्थापित करेगा। भोपाल कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और जयपुर राजस्थान में। अच्छा, जयपुर को भारत की पिंक सिटी भी कहते हैं, पिंक सिटी ऑफ इंडिया जयपुर कहलाता है भारत का। और जयपुर राजस्थान का सबसे बड़ा शहर भी है। और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। अहमदाबाद कहाँ स्थित है, गुजरात में। ठीक है, इस प्रश्न से रिलेटेड इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखिए। देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट हो जाएगा, किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को ई पंचायत पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। श्रेणी 1 में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश आया है। इसके बाद दूसरे स्थान पर आया है असम, और असम के साथ आया है छत्तीसगढ़। ठीक है, और तीसरे स्थान पर क्या आया है, उड़ीसा, और उड़ीसा के साथ आया है तमिलनाडु। तो ये पांचों राज्यों के नाम याद रखने हैं। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पर असम और छत्तीसगढ़, तीसरे पर उड़ीसा और तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। यहाँ की जो राज्यपाल है वो कौन हो जाएंगी, आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा बात हो रही पंचायत की, तो पंचायती राज के बारे में बात कर लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था भारत में 73वें संविधान संशोधन 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा लाई गई थी 1992 में, 1992 में। और भारत में जो वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था है वो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर आई थी। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर आई थी। और त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था का इन्होंने खांचा दिया था, जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है वो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ही लागू हुआ था। तो जो ढांचा अभी वर्तमान में प्रचलित है पंचायती राज का भारत में, वो बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर आया था। उसके अध्यक्ष भी कौन थे, बलवंत राय मेहता।
इसके अलावा इसी की वजह से भारत में पंचायती राज व्यवस्था के जो राष्ट्रपिता हैं वो कहे जाते हैं बलवंत राय मेहता। तो फादर ऑफ पंचायती राज पूछा जाए तो बलवंत राय मेहता आ जाएंगे। और इसके अलावा आपको जो याद रखना है वो याद रखना है आर्टिकल, तो भारत का जो संविधान है उसका आर्टिकल 243 पंचायती राज से संबंधित है। आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 तक पंचायती राज के बारे में बताया गया है और इसमें 29 विषय दिए गए हैं। आपसे पूछा जाता है पंचायती राज में कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको इस प्रश्न से संबंधित याद रखनी है। पढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट हो जाएगा, किस देश के महान तैराक जॉन कॉर्नाड्स का हाल ही में निधन हो गया है? ऑस्ट्रेलिया, रूस, न्यूजीलैंड या फिर कनाडा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया के महान तैराक थे जॉन कॉर्नाड्स, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये तैराकी से संबंध रखने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाते हैं? 10 मार्च को, 20 जनवरी को, 25 अप्रैल को या फिर 12 मई को? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे, यह दिवस संयुक्त राष्ट्र में राष्ट्र सदस्यों को, प्रतिनिधियों को भूमिका के बारे में बताने के लिए, उनकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है हर वर्ष। तो जो संयुक्त राष्ट्र में सदस्य राष्ट्र होते हैं ना, उनकी प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में बताता है प्रतिनिधि दिवस। इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे हर वर्ष मनाते हैं 25 अप्रैल को। और क्या मनाते हैं 25 अप्रैल को? वर्ल्ड पेंगुइन डे भी मनाते हैं, विश्व पेंगुइन दिवस मनाते हैं। इसके अलावा विश्व मलेरिया दिवस भी मनाते हैं, वर्ल्ड मलेरिया डे भी। 25 दिवस को ये दोनों दिवस भी याद रखते हैं 25 अप्रैल के, और 25 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस। तो तीनों दिवस आपको याद रखते हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी दिवस से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 15 मार्च, 20 मई या फिर 29 अप्रैल? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 29 अप्रैल। इंटरनेशनल डांस डे, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के द्वारा मनाया जाता है। इसकी एक समिति है, नृत्य समिति, उसके द्वारा 29 अप्रैल को हर वर्ष मनाते हैं और एक महोत्सव के रूप में मनाते हैं। इंटरनेशनल डांस डे, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए 29 अप्रैल। देखते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से किसे सीमा सड़क संगठन BRO का पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है? वैशाली हेवासे, कमला त्यागी, मोहिनी अग्रवाल, सुशीला रमन? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वैशाली हेवासे। वैशाली हेवासे पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त की गई हैं BRO की सीमा सड़क संगठन की। तो याद रखना है, क्योंकि पहली महिला कमांडिंग अधिकारी है और महिला है, तो याद रखिए वैशाली हेवासे, नाम याद रखना है वैशाली हेवासे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट हो जाएगा, कार्मिक मंत्रालय ने व्यय सचिव TB सोमनाथन को कौन सा पद दिया है? किस पद पर नियुक्त किया है? कोयला मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, वित्त सचिव या फिर इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वित्त सचिव। TB सोमनाथन वित्त सचिव नियुक्त किए गए हैं कार्मिक मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, वित्त सचिव TB सोमनाथन। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी IPL में 50 अर्धशतक लगाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है? ऑप्शन ए है रविंद्र जडेजा, ऑप्शन बी है केदार जाधव, ऑप्शन सी है डेविड वार्नर, ऑप्शन डी है दिनेश कार्तिक? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डेविड वार्नर। वार्नर IPL में, जो अभी IPL चल रहा है 2021 का, उसके 29वें खिताब में, 29वें जो हो रहा था मैच, उसमें 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। तो IPL के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जो इन्होंने 50 अर्धशतक लगाए हैं। तो डेविड वार्नर ऐसे पहले बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने IPL में 50 अर्धशतक लगा लिए हैं और इन्होंने ये 50 गेंदों में लगाया है। इनका जो 50वां अर्धशतक था वो 50 गेंदों में कंप्लीट किया है। ठीक है, तो डेविड वार्नर याद रखना है। किस टीम से है ये? सनराइजर हैदराबाद, सनराइजर हैदराबाद के कप्तान है डेविड वार्नर। इस प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं आगे, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने बैंकों के CEO MD के कार्यकाल को कितने वर्ष तक सीमित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है 20 वर्ष, ऑप्शन बी है 22 वर्ष, ऑप्शन सी है 18 वर्ष, ऑप्शन डी है 15 वर्ष? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15 वर्ष। भारतीय रिजर्व बैंक या फिर RBI
इसने CEO और MD, जो कि बैंक के CEO और MD होते हैं, उनके कार्यकाल को सीमित कर दिया है 15 वर्ष तक। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI केंद्रीय बैंक है भारत का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसने सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है और बैंक के MD और CEO का कार्यकाल तय कर दिया है। इसके अलावा निजी बैंक के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है, निर्देश जारी किए गए हैं और कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति 70 वर्ष की उम्र से आगे MD, CEO या फिर WTD के पद पर नहीं बना रह सकता। तो ये भी आपको याद रखना है। सो गाइस, ये था आज का करंट अफेयर। आइए देख लेते हैं अप्रैल महीने के महत्वपूर्ण दिवस। 2 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 3 अप्रैल को क्या मनाते हैं? हिंदी रंगमंच दिवस। ये अप्रैल महीने के दिवस हैं, इनका हम डेली रिवीजन करते हैं, इसलिए फास्ट रिवीजन करेंगे ताकि आपको याद हो जाए। 5 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय नौवहन दिवस। 7 अप्रैल को क्या होता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्यों मनाते हैं? 7 अप्रैल 1948 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए ही 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे। 7 अप्रैल 7 से 7 है, 7 से स्वास्थ्य है, ईजिली याद हो जाएगा। 10 अप्रैल क्या मनाते हैं? होम्योपैथी दिवस। 13 अप्रैल जलियांवाला बाग दिवस। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने जलियांवाला बाग का हत्याकांड भी पढ़ा होगा। जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था 1919 में, हुआ था ना 1919 में, तो उसी की स्मृति में 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था, तो 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग का दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को होती है भीमराव अम्बेडकर की जयंती। अगर आपसे पूछ लें कि समानता दिवस कब मनाते हैं, तो 14 अप्रैल को ही मनाते हैं। भीमराव अम्बेडकर, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे, उन्होंने भारत में अछूतों के लिए, जो निम्न वर्ग के लोग थे, उनके लिए बहुत अधिक कार्य किए, उनको समान दर्जा, समाज में समान दर्जा दिलाने के लिए कार्य किए, इसलिए इनकी जयंती को समानता दिवस के रूप में भारतवर्ष में मनाया जाता है। तो 14 अप्रैल समानता दिवस है। 15 अप्रैल वर्ल्ड आर्ट डे, विश्व कला दिवस। नेक्स्ट हो जाएगा 18 अप्रैल, क्या है? विश्व विरासत दिवस, विश्व धरोहर दिवस भी इसे कह देते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड हेरिटेज डे, ठीक है, इंग्लिश में हो जाएगा। इसके बाद 21 अप्रैल भारतीय सिविल सेवा दिवस, भारतीय लोक दिवस इसे कहते हैं, या फिर राष्ट्रीय लोक दिवस भी कह देते हैं। 22 अप्रैल मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे, पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। इसके अलावा 22 मार्च भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है 23 अप्रैल, क्या मनाते हैं? विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। इसका 25 अप्रैल 3 दिवस पढ़े, स्टार्टिंग में रिवाइज कराए, आपको याद भी होंगे। कौन कौन से हैं? अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस, वर्ल्ड पेंगुइन डे और वर्ल्ड मलेरिया डे। विश्व पेंगुइन दिवस और विश्व मलेरिया दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस, इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे, ठीक है। इसके बाद 29 अप्रैल क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, आज ही हमने पढ़ा है, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। तो ये अप्रैल महीने के महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवस हैं, जो आपके हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, चाहे वो आपका रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो आपका बैंक का एग्जाम हो, चाहे SSC का एग्जाम हो, या फिर आपका PSC का एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए दिवस इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, सबको याद रखिए। डेली इनका रिवीजन करते हैं, अब तक आपको याद हो जाने चाहिए। आइए देख लेते हैं आज का प्रश्न। आज के लिए आपका प्रश्न है, दुनिया की सबसे शक्तिशाली मौसम जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर के निर्माण की योजना किस राष्ट्र की है? ऑप्शन ए है UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है चाइना यानी कि चीन। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको यूट्यूब कमेंट बॉक्स में करना है। जो भी डेली करंट अफेयर का वीडियो देखता है उससे ये क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो आपको इसका राइट आंसर करना है यूट्यूब कमेंट बॉक्स में। और हाँ गाइस, अगर पहली बार चैनल देख रहे हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जितने भी नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दो। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, मैं आपको रिकमेंड करूँगी ज़रूर से ज्वाइन करें। उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से ज्वाइन कर लें। वहाँ से ना ज्वाइन कर पाएँ तो सीधे जाकर भी सर्च बॉक्स में चैनल का नाम टाइप करोगे तो हमारा चैनल आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो ज़रूर से ज्वाइन कर लें। क्यों ज्वाइन करना है? क्योंकि वहाँ पर आपको मिलता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की PDF, स्टडी मटेरियल बहुत सारा अवेलेबल है, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। हर एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको वहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको लेटेस्ट अपडेट बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी।
जो भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन होता है, रिजल्ट नोटिफिकेशन होता है, सबसे पहले टेलीग्राम पर मिलता है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। इसके अलावा आपको हर वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो है उनकी सबकी पीडीएफ एक साथ आपको टेलीग्राम पर ही मिलती है। डेली पोस्ट करती हूँ मैं, तो वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, स्टडी ग्रुप हैं, इसके अलावा आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो सब जगह वीडियो को शेयर करें, चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ें और सब मिलकर एक साथ पढ़ाई करें, सपोर्ट करें चैनल को। इसके अलावा हमारे अन्य प्लेटफॉर्म भी है, जैसे कि कू हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, ट्विटर हो गया, आप सब जगह फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर समय समय पर मैं क्वेश्चंस पोस्ट करती रहती हूँ, प्रीवियस ईयर के और भी एक्स्ट्रा ट्रिक्स वगैरह इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है, तो फेसबुक पेज भी आप ज्वाइन कर लें। सो गाइज, ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, लेट्स क्रैक ऑल द एग्ज़ाम आसानी से। और गाइज, घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है और पढ़ाई कंटिन्यू करना है। पढ़ाई पर कोई ब्रेक नहीं लगाना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।